Hi, hello, what's up? This is your friend Shiv Patange from Learning Empire. Today we are going to learn chapter number 6 indices का प्रैक्टिस सेट 30. ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है इंडाइसेस का और लास्ट वीडियो भी. अगली वीडियो से हम न्यू प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे और न्यू चैप्टर भी. इस प्रैक्टिस सेट में हम फाइंड द स्क्वायर रूट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. वह फाइंड द स्क्वायर रूट 625 और आगे भी 5 है. ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे. इसका एक स्टेप बाय स्टेप से हम सॉल्व करेंगे. वो स्टेप बाय स्टेप ये है. हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में. यहाँ पर 144, यहाँ पर 144 ये जो नंबर दिया है, एक नंबर दिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. हम पहले ऐसे इसका फैक्टर्स निकालेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे इसके फैक्टर्स निकले इतने ये वाले. अभी हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ऐसे लिख दिया हमने. अभी इनमें से हमें सबको इंटू नहीं करना. अभी इनमें से हमको एक एक लेना है, यानी कि 2 इंटू 2 इन दोनों में से एक को लेना है, 2 को लेंगे हमें. अभी इन दोनों में से 2 को लेंगे, इन दोनों में से 3 को लेंगे, यानी कि सब में से एक एक को लेना है. यहाँ पर ले लिया हमने अंडर रूट 144 इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, इक्वल्स टू अभी देखो 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 3 12, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट आता है 12. ऐसे करके हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. चलो सॉल्व करते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट. फर्स्ट वन 625. ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बहुत ईजी होने वाला है वीडियो. देखते हैं. यहाँ पर 625 हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी में बोलते हैं कि 0 और 5 से जो डिवाइड होता है, यानी कि जिसके यूनिट प्लेस में यहाँ पर देखो, इसकी यूनिट प्लेस में 5 है, इसके भी यूनिट प्लेस में, यानी कि 625 के यूनिट प्लेस में 5 है, यानी कि वो भी 5 से डिवाइड होगा, ये फिक्स है. ऐसे करके हमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 किया हमने 125 है, यानी कि 5 125 जार 625 आएगा. फिर 5 से हमने फिर से यूनिट प्लेस में 5, इजीली हम ले सकते हैं 5 को और एक बार. 5 25 जार 125, फिर से और एक बार 5 5 5 जार 25, 5 5 जार 1, यानी कि लास्ट तक जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना पड़ता है. इजीली हो गया. इसका फैक्टर्स निकले 5 5 5, यानी कि 4 टाइम्स 5 निकला. अभी हमने इसको ले लिया इक्वल्स टू 625 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 4 टाइम्स हो गया. यहाँ पर 4 टाइम्स दिया, यहाँ पर भी 4 टाइम्स हो गया, 5 हो गया. अब इसको अंडर रूट में 625 ले लिया. अभी मैंने बोला था इन दोनों में से अभी एक को लेंगे, पार्ट्स करेंगे इनमें से भी, यानी कि 2 पार्ट्स हो गए इन दोनों के. अभी इन दोनों में से एक को लेंगे. यहाँ पर हमने 5 ले लिया और इसमें से एक 5 ले लिया. हो गया कितना? 5 5 जा 25. सब खत्म हुआ इसका, यानी कि 625 का स्क्वायर रूट आता है 25. अगर हमने सबको इंटू इंटू किया तो आंसर भी 625 आएगा. देखो 5 5 जो 25 और 5 5 जो 25, 25 इंटू 25 625 इजीली, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि इससे लेस, बहुत लेस. फिर इसको कहता है, यानी कि 25 का स्क्वायर आता है 625, 625 का स्क्वायर रूट आता है 25. इसे इजीली हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट वन के बाद सेकेंड वन 1225. इसको हमने पहले राइट साइड में ले लिया. हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. हमने लेसन नंबर पहले भी एचसीएफ में देखा था. यहाँ पर 1225 का हमें यहाँ पर यानी कि यूनिट प्लेस में हमें 5 है, यानी कि हम डिविजिबिलिटी 5 का यूज़ कर सकते हैं. 5 को ले लिया हमने. यहाँ पर 5 245 जा 1225 आ गया. फिर से हम यूनिट प्लेस में 5 को ले सकते हैं. फिर से 49 आ गया. 49 5 49 का 245. हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं. अभी 7 और 49 आ गया. यहाँ पर हम 49 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से तो कर सकते नहीं, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, इसलिए हम 7 7 जा 49 कर सकते थे. 7 7 जा 49. फिर से हम 7 को 1 ला सकते हैं. 7 7 जा 1 जा 7 ला लिया हमने. ये हो गया. इसके फैक्टर्स क्या निकले? 5 5 7 7. वो ले लिया हमने 1225 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7. अभी हम इन दोनों की कैसे लेंगे? इजीली इन दोनों का एक पार्ट लेंगे और इन दोनों का एक पार्ट लेंगे. बना लिया इन दोनों का सेपरेट सेपरेट. अभी इसमें से एक 5 आएगा और इसमें से एक 7 आएगा. आ गया इन दोनों में से, यानी कि अंडर रूट 1225 इक्वल्स टू 5 इंटू 7. इसमें से एक 5 आ गया, इसमें से एक 7 आ गया.
अभी 7 5 35, हमें पता है इंटू करने के बाद 35 आता है। इजीली हमने सेकेंड भी सॉल्व कर लिया। अभी थर्ड वन देखते हैं। 289, 289 हम अभी 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 है। 2 नहीं, 3 नहीं, 3 का भी देखो 8 9 10 19 आता है, यानी कि हमें पता है 3 का डिविजिबिलिटी हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। हम अगर इन सब में से ये 2 + 8 करेंगे, फिर से 8 + 9 करेंगे, यानी कि 8 + 2 10, 10 + 9 3 के टेबल में 19 नहीं आता, इसलिए हम 3 से भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट 17 से किया तो इजीली आंसर निकल गया। क्योंकि 17 17 ज़ा 289 आता है, यानी कि 17 1 ज़ा 17, ये आ गया हमारा। यानी कि 289 के फैक्टर्स निकलते हैं 17 और एक बार 17, यानी कि 2 17 आ गए। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें से एक एक लोग ले सकते हैं, इसलिए हमने 289 इक्वल्स टू 17 इंटू 17 ले लिया। इसलिए हमने इन दोनों का ही बंच बना लिया, इन दोनों का एक पार्ट बना लिया, यानी कि इन दोनों में से एक लिया तो इसका आंसर 17 आएगा। यानी कि 289 का स्क्वायर रूट निकलता है 17 और 17 का स्क्वायर निकलता है 289। समझे, इजी है बहुत। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन 4096, बहुत इजी होने वाला है। 4096 बड़ा होने वाला है लेकिन इजी वाला है। फोर्थ वन 96 हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, यूनिट प्लेस में 6 है। 2 के टेबल में हमें डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हैं, 2 का 6 है, हमने 2 को डिवाइड किया तो आया आंसर 2048। 48 इसको 2048 2 को डिवाइड किया तो आंसर निकलता है 4096। अभी 2048 इसमें भी 8 है, हम 8 को कर सकते हैं क्योंकि 8 तो 2 के टेबल में आता है, ले लिया हमने 2, फिर से 1024 इसका आंसर, यानी कि 2 इंटू 1024 इक्वल्स टू 2048, ये इसका आंसर आया। अभी फिर से 24 है, यानी कि हम फिर से 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 4 है, फिर 2 ले लिया, फिर से आया 512, यानी कि 512 512 ज़ा 2 ज़ा 1024, यानी कि 512 आया, यानी कि फिर से 2 है। आपने यहाँ पर नोटिस नहीं किया, 6 के बाद 8 के बाद 4 है, यानी कि सिर्फ यही नंबर एक थोड़ा सा अलग, यानी फिर इसके बाद 8 के बाद 4 आया, यानी इसका हाफ आया, फिर से इसका 2 आया, यानी कि ये 3 पार्ट में बन रहा है। हम फिर से 512 तक थे, वही ले लिया हमने। 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम क्योंकि 2 है, 256 आ गया इसका आंसर, यानी कि 256 2 ज़ा 512 और 256 ज़ा 512 दोनों भी ले सकते हैं हम। 256 फिर से 6 है, 6 तो 2 के टेबल में आता है, फिर से 2 ले लिया हमने, आ गया 128। 120 जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना है। अभी 8 को भी हम 2 से कर सकते हैं, 264 ज़ा 128 आ गया, ये भी 64 है, फिर से 2 ले सकते हैं, 232 ज़ा 64, ये भी आ गया। अभी 216 है और फिर से 6 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 216 ज़ा 32, ये भी हो गया। अभी 8 बचा, यानी कि 2 8 ज़ा 16, अभी छोटा छोटा हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आ गया लास्ट में 2। अब इसके फैक्टर्स देखो कितने निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर्स निकले टोटल। हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया इक्वल्स टू 4096 इक्वल्स टू 12 टाइम्स हमने ये 2 लिख लिया, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम इसके एक एक बार बना सकते हैं, जैसे कि अपर कितने 12 टाइम्स है, इसलिए हम इनमें से देखो जैसे इसके 2 ले सकते हैं, ये एक 2, ये एक 2 और एक बार 2 के शेष लेते हैं हम यहाँ पर पार्ट्स, ये और एक बार 2 लेंगे हम यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये भी ले लिया 2 और ये भी 2 और ये भी 2। हमें पता है अभी इनमें से एक एक को ला पर नीचे लाना है, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2। हमने पहले की वीडियो में क्या देखा था, सिर्फ पहले की ये जो क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर दोनों में से 17 एक ही था, इसलिए हमने एक ही 17 निकला। अभी 17 को तो और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने 17 इसका आंसर आ गया। अभी इसको भी कैसे करेंगे, हम 6 टाइम इंटू करेंगे, यानी कि 2 इंटू 6 और 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4। अभी इन सबको इंटू करने के बाद आंसर आता है 64, यानी कि 4096 का स्क्वायर रूट है 64, ये इसका फोर्थ वन का आंसर निकला 64। अभी फिफ्थ वन लास्ट वन देखते हैं, 1086 89 है, पर 1 सेकेंड 89 है, ये हमने लिख लिया। 89 के बाद आंसर आता है
इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो, क्योंकि देखो 10 प्लस 8, 18 प्लस 9, 9, 18 प्लस 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। हमने किया 3 से डिवाइड, हमें पता है कैसे करते हैं, 10 प्लस 8, ऐसे हमने पता है डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। फिर इसका आंसर है 363 जा 1089 आ गया, फिर से 3 है, इसको भी हम कर सकते हैं, 363 आता है, इससे भी कितना आता है, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 9, 10 11 12, 12 भी आता है। फिर से सॉल्व करते हैं हम, आ गया 3 के बाद 121 जा 363 ले लिया। अभी 121 को 3 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं इजीली होगा, 2 से नहीं होगा, हम डायरेक्टली 11 से हम कर सकते हैं, यानी कि 11 11 जा 121 आ गया। फिर 11 को 1 जा 11 कर सकते हैं, हमने वो भी कर लिया। अभी क्या है 1089, वो हमने ले लिया इक्वल्स टू, अब इसके फैक्टर्स निकले 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11, वो भी हमने लिखा 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11। इसके बाद एक एक पार्ट्स किए तो निकला 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11, ये भी निकला। अब इनमें से एक इसको ले लिया और 11 में से इसको एक ले लिया। अभी 11 3 जा 33, यानी कि 1089 का स्क्वायर रूट आता है 33, ऐसे करके हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।